प्यारे साईं भक्तों, शरीर एक रथ है, आत्मा उसका स्वामी तथा बुद्धि सारथी है। मन लगाम है और इंद्रियां उसके घोड़े। इंद्रिय नियंत्रण ही उसका पथ है। जो अल्प बुद्धि है और जिनके मन चंचल है तथा जिनकी इंद्रियां सारथी के दुष्ट घोड़ों के समान है, वे अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचते तथा जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। परंतु जो पूरी तरह से विवेकशील है, जिन्होंने अपने मन पर नियंत्रण में है, वे ही गंतव्य स्थान पर पहुंच पाते हैं। अर्थात उनमें उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाती है और उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि द्वारा मन को वश में कर लेता है, वह अंत में अपना लक्ष्य प्राप्त कर पूरी तरह से लेता है। उस सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु के पूरी तरह से लोक में पहुंच जाता है। यही तो एक सच्ची बात है। वे मेरे साईं देवा, तेरी भक्ति मेरी धड़कन बन जाए। सांसें भी लूँ तो तेरा नाम ही आए। तेरी भक्ति का नशा मुझ पर ऐसा छा जाए कि आंखें बंद भी हो तो नज़र सिर्फ तुम ही आओ। साईं भक्तों, अगर आपको भी यह साईं बाबा का मीठा और प्रेरणादायी और आशीर्वादी संदेश पसंद आए तो इस संदेश को एक लाइक ज़रूर करें और अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। सद्गुरु के चरणों का आश्रय लेने मात्र से तीनों शक्तियों ब्रह्म ब्रह्म विष्णु और महेश और परब्रह्म को नमन करने का श्रेय सहज ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्यारे भक्तों, साईं बाबा के चरणों का आश्रय पूरी तरह से तुम लेते चलो और साईं बाबा की निस्वार्थ मन से भक्ति करते रहो। वह सुबह कैसी जिसमें तेरा नाम न हो, बिना तेरी खुशबू लिए कभी हमारी शाम न हो। हमारे रोम रोम में बसे हो तुम सतगुरु, वो पल के ही क्या जो तेरी याद आए और नाम न हो। साईं भक्तों, सारा जहाँ उसी का है जो मुस्कुराना जानता है। रोशनी भी उसी की है जो क्षमा पूरी तरह से क्षमा जलाना जानता है। हर जगह मंदिर मंदिर गुरुद्वारे है, लेकिन ईश्वर तो उसी का है जो सर झुकाना जानता है। साईं भक्तों, अगर निस्वार्थ मन से आप ईश्वर की भक्ति करोगे तो ईश्वर हर समय आपके साथ रहेंगे। यही जीवन की एक असली सच्चाई है। जो तुम दूसरों को देते हो वही तुम्हारे पास लौटकर 101% आता है। फिर चाहे वह सम्मान हो या धोखा हो, ईश्वर हर चीज़ तुम्हें देते हैं। दुख को भोगने वाला आगे चलकर पूरी तरह से सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। यही तो जीवन की असली सच्चाई है। साईं कहते हैं, हे मेरे प्रिय भक्त, काले नाग से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक होते हैं काले मन वाला इंसान। इसलिए कभी भी जीवन में इंसान को पूरी तरह से पहचान कर तुम जीवन जियो। यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। दूसरों को रुलाकर हासिल की हुई चीज़ रोकर खोनी 101% पड़ती है। माफ़ी के हकदार गलती करने वाले हैं, चालाकी करने वाले कभी भी नहीं। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। साईं भक्तों, किसी का अभी का अगर तुम सफलता देखोगे और फिर विचार करोगे कि हमें सफलता प्राप्त क्यों हो नहीं रही, अगर तुम कष्ट भी अच्छे कर रहे हो, प्रयत्न भी अच्छे कर रहे हो, फिर भी आपको सफलता प्राप्त हो नहीं रही, तो डरो मत, चिंता मत करो। हर समय हर चीज़ का एक समय है। इंसान का जन्म होता है, उसका भी ईश्वर ने एक समय पूरी तरह से रखा है। इंसान का मृत्यु होता है, उसका भी एक समय ईश्वर ने रखा है। और जो मेहनत करता है उसके जीत का भी एक समय ईश्वर ने 101% रखा है। इसलिए तुम संयम रखो, हर चीज़ पूरी तरह से अच्छी ही हो जाएगी। किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ करना मूर्खता है। इसलिए किसी से बदला लेने में समय व्यर्थ ना करो, क्योंकि जो आपको चोट पहुंचाते हैं वे अपने कर्म का स्वयं सामना करेंगे। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जा सकता,
बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जा सकता है। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। सीधे इंसान को कभी धोखा मत देना चाहिए, क्योंकि याद रखना, अगर तुम सीधे इंसान को धोखा देंगे तो सीधे इंसान का जवाब ऊपर वाला टेढ़े तरीके से देगा। इसलिए कभी भी जीवन में हर चीज़ सोच समझ कर करे, यही तुम्हारे लिए अच्छी बात है। जो प्रेम में रहते हैं वो छल नहीं समझ पाते, और जो छल में रहते हैं वो प्रेम समझ नहीं पाते। याद रखना प्यारे भक्तों, छल कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना है। याद रखना, समय किसी को श्रमा नहीं करता, इसलिए तुम अच्छे ही कर्म करो। प्रार्थना की रफ्तार इतनी तीव्र होती है कि जुबान पर आने से पहले ही परमात्मा तक वह 101% पहुँच जाती है। दुश्मनों को हमेशा माफ़ करे, इससे बढ़कर पीड़ादायक उनके लिए कुछ भी नहीं है। सब्र रख, सब हो जाएगा, सब कुछ ठीक। रख तू साई पर भरोसा, है ना। परीक्षा कितनी भी कठिन हो, अंत में इंसान तेरी ही हक में आएगा। ओम साई राम, हर हर महादेव। साई भक्तों, आज का यह साई बाबा का मीठा और प्रेरणादायी संदेश, आपके पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय वह यह संदेश जरूर सुने। साई कहते हैं, प्यारे भक्त, क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बचा नहीं उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना है स्वयं भगवान देखते हैं। वो हमारे कर्म देखकर, हमारी पूरी तरह से संघर्ष देखकर ही। इसीलिए दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी, ये सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सभी की कीमत अलग अलग है। क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कला, गुण और कर्म से प्राप्त हो जाती है। इन्हीं चीज़ों को आपको हर समय याद रखना है। सब कुछ करने के बाद भी परिणाम न मिले तो उसे भगवान की मर्जी समझकर जो भी हो रहा है उसे होने दो। प्यारे भक्तों, जीवन में समस्या कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, समस्या से डरोगे तो जीवन में आप कभी भी आगे बढ़ नहीं पाओगे। ये जीवन की असली सच्चाई है। घमंड न करो अपने रूप और रूप का, क्योंकि मोर को उसके पंखों का बोझ ही ऊंचा पूरी तरह से उड़ने नहीं देता। यही तो सत्य बात है। और कोई माने या न माने, मुझको ये विश्वास है, जब तक शिरडी के साईं बाबा साथ है तो सब कुछ पूरी तरह से मेरे पास है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म कीजिए और वही आपके पूरी तरह से हाथ में है। साई भक्तों, सुख में 100 मिले, दुख में मिले न एक, साथ कष्ट में जो रहे वही मित्र है नेक। ईश्वर हर रूप में तुम्हारी मदद करने जरूर आते हैं। उन्हें पूरी तरह से ढूंढो मत, सिर्फ तुम्हें उन्हें पहचानना होगा। छोटी सी उंगली पे पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लेने वाले श्री कृष्ण बांसुरी को दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस इतना ही अंतर है पराक्रम और प्रेम में। साई भक्तों, गर्व करना मत। जितना ज़्यादा गर्व करोगे उतना ही तुम्हारा जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। गर्व करने की बजाय तुम हर समय आनंदी होकर जीवन जियो। शिरडी के साईं कहते हैं, हृदय से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को हर समय छोड़ दिया जाता है। आपके जीवन में कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो जल्दी उजड़ जाते हैं। इन्हीं बातों को तुम्हें हमेशा याद रखकर यह जीवन तुम्हें हर समय जीना है। जिंदगी से एक ही बात सीखिए, ईश्वर से उम्मीद लगाने वाला हर शख्स कामयाब हमेशा होता है। उपासना का तात्पर्य है पास बैठना। जो जितना ही ईश्वर के समीप पूरी तरह से बैठेगा उसमें उसके गुण भी उतने ही अधिक उत्पन्न होंगे। गुलाब के पौधे के नीचे मिट्टी पर जब फूल ढूंढ ढूंढ कर गिरते हैं तो वह मिट्टी भी सुगंधित
हो जाती ही भले और बुरे मनुष्यों की संगति का जब भला बुरा प्रभाव पड़ता है तो ईश्वर की समीपता का प्रभाव क्यों न पड़ेगा। यह बात हर समय तुम्हें सोचकर देखना है। साईं भक्तों, किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो वह संसार या तो स्वर्ग बन जाएगा या पूरी तरह से नर्क। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो तुम्हारा मन कहता है। भगवत गीता में लिखा है, इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वह सोच सकता है। इसलिए तुम तुम्हारी सोच बड़ी रखो, चाहे तुम्हारे पास आज कुछ ना हो, लेकिन तुम उसको पाने के लिए कष्ट सबसे ज़्यादा करो। यही तो जीवन की असली सच्चाई है। आपका शांत योग स्थिर दिमाग आपके जीवन की हर जंग का एक ब्रह्मशास्त्र है। साईं भक्तों, समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड न रखें और बुरे वक्त में सब्र करना पूरी तरह से कभी ना छोड़े। इसलिए सब्र रखो, सब कुछ अच्छा ही होगा। दुनिया में दो ही सच्चे ज्योतिष है, मन की बात समझने वाली माँ और भविष्य को पहचानने वाले पिता। जिस पथ पर ईश्वर को छोड़कर कोई भी साथ ना दे तो पूरी तरह से समझ जाइए, जो होने वाला है वो साथ देने वाले के बस की बात नहीं है। ये जीवन की सच्चाई है। बुरे वक्त में याद करना, सलाह नहीं, पूरी तरह से साथ दूंगा, यही ईश्वर ने हमें कहा है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। तुम्हारे मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है, यही तुम्हें समझना है। मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करने वाला यदि दुनिया में कोई वास्तविक शक्ति है तो वह है आपका प्रेम और आपका व्यवहार। साईं भक्तों, याद रखना, जीवन में कभी भी अगर दुख आए तो रोना मत। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे पूरी तरह से मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अंत वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते हैं। यही तो जीवन की एक असली सच्चाई है। साईं भक्तों, दुख कितने भी ज़्यादा क्यों ना हो, कभी रोना मत, कभी उदास होना मत। सिर्फ तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्म पर सबसे ज़्यादा यकीन रखना है। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त पूरी तरह से कर लेता है। भगवत गीता में पूरी तरह से श्री कृष्ण ने माला जपने को नहीं, मन को काबू करने को कहा है, क्योंकि माला जपने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारा मन ही तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो जीवन में सब कुछ व्यर्थ है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप जीवन में सबसे ज़्यादा खुश रहेंगे। कर्म करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहिए और फल के बारे में व्यर्थ चिंता मत करिए, क्योंकि किया हुआ परिश्रम कभी किसी का व्यर्थ नहीं जाता। जैसे सूर्य के उदय से अंधकार मिट जाता है, ठीक उसी प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान का नाश हो जाता है और सभी वस्तुएं अपने वास्तविक स्वरूप में दिखने लगती है। साईं भक्तों, धर्म क्या है? धर्म का अर्थ है सही कर्म करना, क्योंकि जब तक मनुष्य जीवित है तब तक कर्म के बंधनों से बंधा हुआ है। इसलिए सही कर्म ही तो धर्म है। किसी ने पूछा, मज़े में हो? मैंने जवाब दिया, आनंद में हूँ। तो उन्होंने कहा, दोनों में क्या फ़र्क है? साईं भक्तों, अगर ईश्वर ने वो ले लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना भी कर नहीं सकते थे, तो आयुष्य वो कुछ ऐसा भी देंगे जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सिर्फ संयम रखें और शिरडी के साईं बाबा पर यकीन करो। निर्भय वही है जो सत्य के शरण में है। जो असत्य का सहारा लेता है वह हमेशा भय में रहता है। पूरी तरह से हाथ से किया हुआ दान, मुख से लिया हुआ साईं बाबा का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए साईं भक्तों, चिंता मत करो, कभी डरो मत। सिर्फ आप शिरडी के साईं बाबा की भक्ति करो और हर समय साईं बाबा के ऐसे ही प्रेमळ और मीठे संदेश हर रोज़ तुम सुनते चलो। समस्या का समाधान
इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरी तरह से दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से लेते थे। इसलिए साईं भक्तों, सलाह लेनी हो तो अच्छे से लो, पूरी तरह से, यही तुम्हारे जीवन में अच्छी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मेरा भक्त मौन होकर सब कुछ सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसका मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूँ। ईश्वर आपके लिए जो तैयार कर रहे हैं उसमें कभी जल्दबाजी न करें, विश्वास रखें कि यह इंतज़ार के लायक है। साईं भक्तों, अगर आप ईश्वर पर यकीन करते हैं तो ज़रूर कमेंट में टाइप करें, हम साईं बाबा पर यकीन करते हैं। दूसरों की परेशानी पर खुश न हो, क्योंकि भगवान आपको वही देते हैं जिसमें आपको ज़्यादा सुख मिलता है। विनम्र और पूरी तरह से सम्मानजनक बने, चाहे जीवन में आपका स्थान कुछ भी हो। अगर कर्म पर विश्वास और साईं बाबा पर श्रद्धा रखोगे तो समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, रास्ता अवश्य ईश्वर आपको दिखाएंगे। यही तो ईश्वर की ताकत है। पानी का स्वाद तब लिया जाता है जब हम प्यासे होते हैं। ठीक उसी प्रकार एक सच्चे इंसान के मोह और महत्व का पता तब चलता है जब हम अकेले होते हैं। साईं भक्तों, पूरी तरह से जीवन में आनंदी रहो, खुश रहो, यही जीवन की एक असली सच्चाई है। अकेले वो है जो कृष्ण से मिले नहीं, और जो श्री कृष्ण से मिले हैं उन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं। यह ईश्वर की शक्ति है। साईं भक्तों, यदि आप किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते तो किसी की आलोचना भी ना करें, क्योंकि वह व्यक्ति भले ही सुन रहा हो लेकिन ईश्वर तो सुन ही रहा है। यही इस पर ही आपको पूरी तरह से यकीन करना है। आप अगर बुरे कर्म करोगे और अच्छे कर्म करोगे तो आपके सभी कर्मों का OTP सबसे पहले ईश्वर के फ़ोन पर जाता है। इसलिए कभी भी यह मत सोचना कि आप बुरा कर्म करके आनंदी जीवन बिताओगे। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, लेकिन कर्म करने पर स्वयं ईश्वर आपको जो चाहे उससे अच्छा ही देंगे। और कर्म का गणित बहुत ही सीधा और सरल है। यदि आप किसी का भला करेंगे तो आपका भला होगा, और आप किसी का अहित करेंगे तो आपका भी अहित होगा। इसलिए साईं भक्तों, इसलिए सबका भला करो, तभी ईश्वर आपका भला करेंगे। आज का यह साईं बाबा का मीठा और आशीर्वादी संदेश आपके पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर आज इसे ज़रूर सुने। या इस पूरी तरह से इस पूरे ब्रह्मांड में अगर आपका कोई है तो वह ईश्वर है। इसलिए साईं भक्तों, ईश्वर की तरफ से मिलने वाला हर एक पुष्प अगर वरदान है तो हर एक कांटा भी वरदान भी तुम समझो। मतलब इसका समझाता हूँ, अगर आज मिले सुख से आप खुश हो तो कभी अगर कोई दुख विपदा अड़चन आ जाए तो घबराना नहीं, क्या पता वो अगले किसी सुख की तैयारी कर रहे हो। इसलिए कभी भी घबराओ मत, चिंता करो मत, सिर्फ ईश्वर पर आप सबसे ज़्यादा यकीन करो। जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ नाश है, जहाँ श्रमा वहाँ भगवान का वास है। साईं भक्तों, साईं कहते हैं दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूलकर भी किसी की भावनाओं के साथ तुम मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो मैं कभी माफ़ नहीं करता। इसलिए ईश्वर ने कहा है कभी जीवन में पूरी तरह से रोना मत, चिंता करना मत, सिर्फ अच्छे ही सोचो और अच्छी तरह से जीवन जियो। जब भी कोई इंसान को अपना मकसद पूर्ण करना होता है तब वह आपसे प्यार का ढोंग करेगा, जिसे आप भावनाओं में बह जाएंगे। जब आप भावनाओं में पूरी तरह से बह जाएंगे तो आपका दिमाग बंद हो जाएगा और आप अच्छी तरह सोच नहीं पाएंगे और वह अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। इसलिए साईं भक्तों, जीवन में हर समय अच्छी तरह से ही सोचो। मानव मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाएं। साईं भक्तों,
मानव मस्तिष्क में इतनी अरबों तंत्रिका कोशिकाएं होती है कि अगर उन सभी को गिनने बैठे तो लगभग 3000 साल से भी ज़्यादा समय लगेगा। इसी तरह ईश्वर ने हर एक चीज़ इंसान के अंदर पूरी तरह से डाली है। साईं भक्तों, यकीन करना, जो पूरी तरह से ईश्वर एक सादे पक्षी को पेड़ पर सोते हुए गिरा नहीं सकते, तो अपन तो इंसान है पूरी तरह से, वो हमेशा आपके साथ है। सिर्फ निस्वार्थ मन से आप उनकी भक्ति करो। यदि आप किसी से कोई बात का रहस्य पूछते हैं और वो बताते बताते चुप होने की कोशिश करता है, तो आपको उसके हाथों की तरफ देखना चाहिए, वह बात को आगे बढ़ा देगा। साईं भक्तों, यही तो जीवन की एक असलियत है। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। इसलिए बराबरी करो, लेकिन दूसरों से कभी आप जलो मत। धरती का सबसे गहरी स्थान कौन है और कौन सा है? धरती का सबसे गहरा स्थान मरियाना ट्रेंच है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। साईं भक्तों, इस जीवन में कितने भी ज़्यादा समस्या क्यों ना आए, कभी रोना मत, कभी चिंता करना मत। सिर्फ ईश्वर पर यकीन करें और हर समय साईं बाबा के ऐसे ही मीठे संदेश तुम सुनते रहो। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का आधा दुख सही लोगों पर शक करने से आता है। शीशा कमज़ोर बहुत होता है, मगर सच दिखाने से कभी घबराता नहीं। हे प्रभु, अगर मैं पूरी तरह से गलत हूँ तो मुझे सुधारो, अगर खो गया हूँ तो मेरा मार्गदर्शन करो, अगर हार मानने लगूँ तो मुझे आगे बढ़ाना, हर सुख में हर विपत्ति में मेरा साथ निभाना। यही प्रार्थना आप शिरडी के साईं बाबा से करें। ओम साई राम। साईं भक्तों, हमारे जीवन में सुख भी बहुत है और दुख भी बहुत है। इस जिंदगी में लाभ भी है तो हानि भी बहुत है। क्या हुआ जो साईं ने थोड़े गम दे दिए, उनकी हम पर मेहरबानियाँ भी तो बहुत है। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है और अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखकर आज का साईं बाबा का यह प्यारा और प्रेरणादायी संदेश आपके पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर आपको आज इसे सुनना है। प्यारे साईं भक्तों, साईं कहते हैं तू फिक्र कर मत, मैंने आज का यह देवी संदेश खास तुम्हारे लिए भेजा है। इसलिए तुम्हारे पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय तो देकर आज इसे तुम अवश्य सुनो। आप भाग्यशाली हो जाओगे। दुनिया में नया क्या है? कुछ भी तो नहीं। दुनिया में क्या पुराना है? कुछ भी तो नहीं। सब कुछ हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा भी। इसलिए साईं भक्तों, आपको सदैव स्मरण करना है, जो सदैव आपके साथ रहेगा आप भी उसके साथ रहिए, और जो आपको सदैव दुख देता है आप भी ऐसे गलत कार्य कर कर उसको दुख दीजिए मत। आप तो उसके पूरी तरह से दूर हो जाओ। यही आपके भविष्य के लिए फ़ायदेमंद है। आदमी पल में आमिर है, पल में फ़कीर है। इसलिए अच्छे कर्म कर लो, क्योंकि यह तो बस तकदीर है। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। साईं भक्तों, साईं कहते हैं मनुष्य की महत्ता उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके आचरण से होती है। इसलिए कपड़ों के ऊपर दुनिया मरती होगी, लेकिन ईश्वर को पसंद है इंसान के कर्म, उसका स्वभाव, उसका पूरी तरह से कार्य। यही ईश्वर को पसंद है। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। जिसे कोई नहीं जानता उसे साईं बाबा जानते हैं। राज को राज ना रहने दो, साईं बाबा सब कुछ जानते हैं। आपके दुख जो कुछ भी अभी आप पर है वह सारे दुख शिरडी के साईं बाबा को अच्छी तरह से पता है। इसलिए मित्रों, आप चिंता करिए मत, सिर्फ साईं बाबा के योजनाओं पर विश्वास करो, क्योंकि साईं जो भी देते हैं वह सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा ही देते हैं। इन्हीं बातों पर आपको सबसे ज़्यादा यकीन करना है। जिस पे भी हाथ रख दे साईं मेरे फ़कीरा, वो पत्थर भी बन जाए पल में नयाबा हीरा। साईं भक्तों, भाग्य पूरी तरह से होना चाहिए शिरडी के साईं बाबा की सेवा करने के लिए, क्योंकि हम अपनी मर्जी से साईं बाबा की भक्ति नहीं करते, तो साईं बाबा ने हमें उनकी सेवा करने के लिए चुना है। इसलिए यह आपका और हमारा भाग्य है
कि हमारे मुख में साईं बाबा का नाम है, इसलिए अभी कमेंट बॉक्स में आप टाइप करो ओम साई राम, ओम साईनाथ। दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूलकर भी कभी आप किसी की भावनाओं के साथ मत खेलिए, क्योंकि ये वो गुनाह है जो साईं कदापि माफ़ नहीं करते। यही आपको अच्छी तरह से याद रखना है। उदार बनो पर इस्तेमाल मत होने दो। प्यार करो पर खुद को ठेस न लगने दो। विश्वास करो पर भोले मत बनो। दूसरों की सुनो लेकिन अपनी आवाज़ कदापि मत खोने दो। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। साईं भक्तों, यह जीवन पूरी तरह से असंभव तो नहीं है। अगर आपकी सोच ही असंभव है, नकारात्मक है, तो आपके जीवन में आपको कभी भी आनंद नहीं मिलेगा। जिस आँखों में साईं बच जाएंगे, उन आँखों में अश्क कहाँ से आएंगे। साईं नहीं होने देते अपने प्रिय बच्चों को उदास, आ जाते हैं झट से अपने बच्चों के पास। हे शिरडी के साईं बाबा की लीला है। साईं भक्तों, दुनिया में कुछ भी अपना नहीं है, सब ईश्वरीय देन है। आपके पास जो भी अभी कला है वह भी एक ईश्वरीय देन है। इसलिए आपके पास जो कुछ भी है उस पर गर्व करिए मत, क्योंकि सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है और जो ईश्वर दे सकते हैं वो अच्छी तरह से ले भी सकते हैं। इन्हीं बातों को आपको ज्ञात करते हुए इसे जीवन में सबके साथ हंसकर और अच्छे मन से रहना है। किसी ने क्या खूब लिखा है, तू कर ले हिसाब अपने हिसाब से, लेकिन ऊपर वाला लेगा हिसाब अपने हिसाब से। जिंदगी में तू कितने सही और तू कितना गलत है, यह सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, प्रथम परमात्मा और दूसरा अंतरात्मा। इसलिए मित्रों, यह कड़वा सच आपको सदैव स्मरण करना है। कानून सबके लिए बराबर है, यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कानून मकड़ी का वह जाला है जिसमें कीड़े मकोड़े तो फंसते हैं, मगर बड़े जानवर इसे फाड़कर निकल जाते हैं। यह जीवन की आपकी सबसे बड़ी सच्चाई है। मित्रों, जब मन खराब हो तब बुरे शब्द आप बोलिए मत, क्योंकि खराब मन को बदलने के मौके बहुत मिल आपको जाएंगे, लेकिन शब्दों को बदलने के मौके आपको फिर कदापि नहीं मिलेंगे। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। जिन चार लोगों में बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके जाते ही वहाँ पर आपकी बुराई शुरू हो जाती है। इसलिए आपको सदैव स्मरण करना है, किसी का अच्छा कर नहीं सकते तो बुरा भी करिए मत, क्योंकि जो आप यहाँ पर देते हैं यही आपके पास पूरी तरह से लौट कर आता है। इसलिए मित्रों, आपको सबसे पहले ईश्वर पर यकीन करना है। मंदिर के बाहर लिखा हुआ एक खूबसूरत सच, अगर उपवास करके ईश्वर खुश होते तो इस दुनिया में बहुत दिनों तक खाली पेट रहने वाला भिखारी सबसे सुखी इंसान होता। उपवास अन्न का नहीं, विचारों का करे। इंसान खुद की नज़र में सही तो होना चाहिए। दुनिया तो ईश्वर से भी दुखी है, यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। मित्रों, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाएगी, अगर दूसरों पर रोकोगे तो वह कमजोरी बन जाएगी। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। आपके जीवन में क्या क्या है, कितना कितना है, सब ठीक है, गलत है अपनी जगह है, परंतु आपके जीवन में कौन कौन है, कैसा कैसा है, अच्छा है बुरा है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण है अपने जीवन की दशा और दिशा बदलने के लिए अच्छे सच्चे लोग संजो कर रखना अनिवार्य है। ईश्वर कृपा से आपके लगाव, आपके चुनाव में सभी सुख दुख निहित है। सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए, प्रगति कीजिए और साईं बाबा प्रति समर्पित रहिए। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से स्मरण करना है। साईं भक्तों, साईं कहते हैं, ए मेरे प्रिय भक्त, घमंड मत करना। जीवन में तकदीर बदलती तो रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदल जाती है। दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज़ ऊंची करो मत, बल्कि अपना व्यक्तिमत्व इतना ऊंचा बनाओ कि आपको सुनने के लिए लोग इंतज़ार करें। जी मिजाज अपना कुछ ऐसा बना लिया हमने, किसी ने कुछ भी कहा
बस मुस्कुरा दिया हमने। अस्थियाँ बिखरने से पहले जीवन में आस्था पैदा हो जाए और चिता जलने से पहले अपनी चेतना जाग जाए, जीवन पूरी तरह से सार्थक हो जाएगा। साईं भक्तों, आपकी बाहरी दुनिया कितनी सुंदर है इससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी अगर आंतरिक दुनिया अस्त व्यस्त और अस्वस्थ है तो बाहर से मिलने वाली कोई भी चीज़ आपको कभी खुश नहीं कर पाएगी। और यदि आपकी आंतरिक दुनिया स्वस्थ और पूर्ण है तो आपकी बाहरी दुनिया की सबसे सरल और सबसे दुनियादारी पूरी तरह से बुनियादारी चीज़ें आपके दिल और आत्मा को जीवंत रहेंगी। अंदर क्या है, कैसा है, कितना है और किस तरह है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। यही आपको सदैव याद रखना है। साईं भक्तों, कभी टूट जाओ तो साईं को याद करो, जो बिगड़ी किस्मत को अच्छी किस्मत बना देते हैं, जो कभी अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं भेजते हैं। वही शिरडी के साईं बाबा है। हाथों ने पैरों से पूछा, सब तुम्हें ही प्रणाम करते हैं, मुझे क्यों नहीं? तो पैरों ने बोला, उनके लिए ज़मीन पर रहना पड़ता है, हवा में नहीं। साईं भक्तों, क्या ज़िंदगी है? जीवन की आधी उम्र तक पैसा कमाया, पैसे कमाने में इस शरीर को खराब किया, बाकी आधी उम्र तक उसी पैसों को शरीर ठीक करने में लगाया। न शरीर बचा न पैसा बचा। क्या जीवन है? शमशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला तुझे इस दुनिया से? अपनों ने ही जला दिया तुझे पूरी तरह से। जाते जाते दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए। जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिली सकी। फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने लग गए। यही एकमात्र जिंदगी है। साईं भक्तों, कहीं ना कहीं यहाँ पर कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है? जो कर्मों को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता तो विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व तो बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। मित्रों, क्या अगर आपको जीवन में आनंद प्राप्त करना है तो 5 कड़ू सत्य सुनिए। अपना दर्द सबको न बताए। मरहम हर आधे घर में होता है, नमक घर घर में होता है। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिला है। मित्रों, तीसरी बात, आईना कब किसको सच बता जाता है और पूरी तरह से सच बता पाया है? जब देखा दाएं तो बायों ही पूरी तरह से नज़र आया है। और चौथी बात, ये ना पूछा ज़िंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उन्हें भी है जिन्हें ज़िंदगी सब कुछ देती है। और पांचवी बात, वहम था कि सारा बाग अपना है। तूफान के बाद पता चला सूखे पत्ते पर भी हक हावों का था। मित्रों, यही आपको जीवन के 5 कड़ू सत्य सदैव के लिए याद रखना है। बिना हक का भी जब लेने का मन हो, वह महाभारत की शुरुआत होती है। अपने हक का भी छोड़ने का मन हो, वह रामायण की शुरुआत होती है। मित्रों, यदि आपके जीवन में आपको पूरी तरह से दुख आए हैं तो सबसे पहले आप अपने विचारों को बदलिए, क्योंकि जिसके नकारात्मक विचार रहते हैं वह जीवन में कदापि ही आनंदी रह नहीं सकता। यह जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। साईं कहते हैं, जो हुआ वह सबसे अच्छा ही हुआ, और जो हो रहा है वह भी तुम्हारे लिए अच्छा हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो तुमने खो दिया? मित्रों, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहाँ पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, कल किसी और का होगा। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? व्यर्थ की चिंता करने की बजाय तुम निस्वार्थ मन से शिरडी के साईं बाबा का नाम स्मरण करो। मित्रों, जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि साईं बाबा मेरी परेशानी देखते क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करते। पर आपको याद रखना है, जब परीक्षा चल रही होती है तब हमेशा शिक्षक मौन रहते हैं, इसलिए ईश्वर भी मौन पूरी तरह से हुए हैं।
इसलिए आपके जीवन में जो कुछ भी दुख है वह सारे दुख खत्म जरूर हो जाएंगे। सिर्फ आपको आगे चलते जाना है, यही आपको सदैव के लिए स्मरण करना है। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से ही मिले तब शब्दों का विवाद उचित कदापि ही नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को ही नहीं समझा वो आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। कहीं ना कहीं यहाँ पर कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता तो विचार करती है, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। साईं भक्तों, तेरा मेरा करते एक दिन पूरी तरह से चले जाना है। जो भी कमाया आपने यही रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ ही यही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद है जिनमें मैं नहीं हम हो। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ईश्वर कर्म देखती है, वसीयत नहीं। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है। साईं भक्तों, एक बार तुलसीदास ने किसी से पूछा, कभी कभी भक्ति करने का मन नहीं करता, फिर भी क्या ईश्वर का नाम जपने के लिए बैठ जाते हैं, क्या उसका भी कोई फल मिलता है। तो तुलसीदास जी ने मुस्कुराकर कहा, तुलसी, मेरे राम को रीछ भजो या खींच, भूम पड़ा जा मैं सभी उल्टा सीधा बीज। अर्थार्थ है इसका, भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो यह नहीं देखा जाता कि वो उल्टे पड़े हैं या सीधे, फिर भी कालांतर में फसल बन जाती है। इसी प्रकार नाम सुमिरन कैसे भी किया जाए, उसके सुमिरन का फल अवश्य ही मिल जाता है। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से समझना है और हर समय निस्वार्थ मन से ही साईं बाबा का नाम स्मरण करना है। साईं भक्तों, एक डाकू जिसने हजारों लोगों को लूटा था, बहुत सारी हत्याएं भी की थी, उन्होंने अपने जीवन में हजारों पाप किए थे, लेकिन एक दिन उनसे नारद मुनि जी मिले और उन्हें सत्य का ज्ञान करवाया। उसी वक्त से उस डाकू ने चोरी और लूट पूरी तरह से पाट बंद कर दी। दो व्यक्ति और कोई नहीं, महर्षि पूरी तरह से वाल्मीकि जी है मित्रों, जिन्होंने रामायण लिखी है। सीख इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप पहले क्या थे, फ़र्क इससे पड़ता है कि आप आज क्या हो, क्योंकि आज आप जो कर रहे हो उसी चीज़ का परिणाम आपको भविष्य में मिल जाएगा। इसलिए कदापि ही चिंता करिए मत, सिर्फ निस्वार्थ मन से अच्छे कर्म करते रहो और सदैव ओम साई राम, ओम साईनाथ कहते रहो। प्रिय मित्रों, हम मिलते एक नए संदेश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन आप ऑल पर सेट करो, ऐसी संदेश सबसे पहले आपको ही ज़रूर मिल जाएंगे।